दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, वर्तमान समय में केतु ग्रह का गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है। ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2026 को ये अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आने वाले समय यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। जब केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केतु को आध्यात्मिक मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। इन्हें ध्वज पताका के रूप में भी देखा जाता है। यदि हम बात करें तो मघा नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंतर्गत अधिकार प्राप्ति, साहस, इसके साथ झूठ, अहंकार, परंपरा, सिंहासन और लीडरशिप की क्वालिटी और संस्कृति, हमारे पूर्वजों को यह नक्षत्र शो करता है। ऐसी स्थिति में केतु जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव जन्म कुंडली का संतान, शिक्षा, है ना, प्रेम संबंध, इसके साथ ही कंसल्टेंसी, बुद्धिमत्ता, आपके द्वारा लिए गए निर्णय, इन सभी चीज़ों का होता है। साथ ही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में पंचम भाव में जब केतु मघा नक्षत्र से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ लाभकारी योग अवश्य बनाएंगे। स्पेशली आपके पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किया है उसका भी प्रतिफल देंगे। और पंचम भाव से केतु के गोचर करने की वजह से आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में जागृत होगी, धर्म के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही इस समय अवधि के दौरान किसी गुरु के संपर्क में आ सकते हैं या किसी न किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है। इस समय अवधि के दौरान कुछ ऐसे लोगों से आप जरूर मिलेंगे जो आगे चल के आपके लाइफ में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हालांकि केतु के मघा नक्षत्र में जाने की वजह से यह समय संतान को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान के एजुकेशन को लेकर, संतान के करियर को लेकर थोड़ा सा आप संतान को लेकर अपने चिंतित हो सकते हैं। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हो गया, तो आप उनके करियर को लेकर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर महसूस करने वाले हैं। तो केतु का मघा नक्षत्र में जाना संतान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यह समय मैंने कहा कि आध्यात्मिक प्रगति, साथ ही गुरुओं का सहयोग, सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध जरूर रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो आप देखें कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा असंतुष्ट इस समय अवधि के दौरान रह सकते हैं। और साथ ही आपके रिलेशनशिप में ना शक की भावना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि केतु अब जब पावरफुल हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं उसी पर्सन के साथ में आगे बढ़ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर शक करने की भावना से बचिएगा, क्योंकि ये केतु थोड़ा सा आपको भ्रमित जरूर करेंगे। जो चीज़ें नहीं रहेंगी उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। साथ ही अगर पहले से अगर आप शादीशुदा जीवन में है, मैरिटल लाइफ में है और पहले से अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रहा है, इस समय अवधि के दौरान पुनः एक बार संपर्क हो सकता है। तो इसको लेकर आप सावधान रहिएगा, या उस रिलेशनशिप के कारण आप चुनौतियों में, मुसीबतों में फंस सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि केतु की जब हम बात कर रहे हैं, ये पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे कार्य क्षेत्र जहां पर आप लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं, उनके दुख दर्द को आप दूर करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। यानी कि जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त हीलिंग वगैरह का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा, यानी कि प्रगतिदायक रहने वाला है। अब देखिए, महर्षि पराशर जी के अनुसार अगर देखा जाए तो केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, और मेरा भी मानना यह है कि केतु की दृष्टियां होती हैं। केतु जो हैं पंचम दृष्टि से आपके 9th हाउस को देखेंगे, जो कि भाग्य का भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, धर्म के साथ में आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, ठीक है, धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ होगा। जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही मैंने कहा कि 9th हाउस से जब केतु का गोचर हो रहा है, तो अगर आप लॉ के फील्ड में हैं या फिनांस के सेक्टर में हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होते नजर आएंगे। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। मेडिकल लाइन की अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन पिता के साथ में संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। आप पिता की हेल्थ को ये डैमेज कर सकते हैं, स्पेशली जून 2026 के बाद।
तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए केतु की जो 7वीं दृष्टि है, ठीक सामने राहु ग्रह विराजमान है, तो जब ये 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर लाभ में तो वृद्धि करेंगे। आपके मन में ऐसी जरूर ये जिज्ञासा पैदा करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, कैसे अपनी इनकम को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण आपके ऊपर चल रहा है, तो कुछ मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है तो जॉब आपकी छूट सकती है, या जॉब में चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं। ये स्थिति कुछ समय के लिए आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर हम देखें तो करियर में परिवर्तन का ये टाइम रहेगा, लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बाकी परिवर्तन तो निश्चित तौर पर होता नजर आपके लिए आएगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्पेशली अगर हम देखें तो जो प्रमोशन का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा वो जून 2026 के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि मेष लग्न या मेष राशि वाले जो जातक जातिका प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य का दबाव आपके ऊपर लगातार बना रहेगा, यानी कि थोड़ा सा प्रेशराइज रहेंगे। यानी कि क्या होगा ना कि कई बार आप कंफ्यूजन की बहुत ज़्यादा स्थितियों में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि काम करें कि नहीं करें, ये काम करें या नौकरी करें या बिजनेस करें, तो इसमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं से पैदा होगी। कई बार आप बहुत ज़्यादा झुझलाहट भी अपने आप में देखने को मिलेगी आपके लिए। साथ ही अगर देखें तो शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विदेशी भूमि से लाभ, विदेश से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी आने वाले समय पर देखने को मिलेगी। हमने क्यों कहा कि झुझलाहट थोड़ी सी हो सकती है? आप देखें केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी ये आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, तो जब फर्स्ट हाउस में केतु की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन की स्थिति, अत्यधिक सोचना, किसी भी बात को लेट गो ना कर पाना, बार बार उसी के बारे में सोचना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम, तनाव, ये सारी चीजों से आपका सामना हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ ही क्षेत्रों में आपको लाभ देगा। विशेष तौर पर धन के मामले के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन ओवरऑल कुल मिलाकर आपका अच्छा रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, विदेश यात्रा होगी, विदेश से लाभ होगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की देखने को अवश्य मिलेगी। उपाय क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी एक्टिवेट होंगे, तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। शनि की 7.5 का इम्पैक्ट है, तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गणेश भगवान जी की आराधना करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा।